2013 के इलेक्शन में सलमान मुजाहिद बलोच साहब यहाँ के MNA थे और यहाँ इस हल्के के मसले मसाइल क्या हैं। ठीक है, 2013 के इलेक्शन आपने जीते, MQM जो है वो इक़्तिदार में आई, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ आई उसके बाद इसी तरह इनसे पूछते हैं। उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, क्या तब्दीली लाई, क्या वादे किए थे और पूरे हुए? जी सर, मोहम्मद सलमान बलोच को तो हमने इलेक्शन कैंपेन में यहाँ नहीं देखा था, तो उसके बाद उसको यहाँ क्या देखेंगे। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सेहत के मसाइल के हवाले से आप मुतमईन हैं यहाँ पर? बिल्कुल मुतमईन नहीं है यहाँ पे मैडम। ये जो सामने कचरा आपको दिखाई दे रहा है, ये कचरा ये लोग जलाने के लिए नया फार्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया। इसको जलाते हैं, इससे जो धुआं उठता है, ये सारे बिल्डिंग में लोग दमे के मरीज बन गए इसकी वजह से। अस्पतालों का ये हालत है, जो यहाँ सरकारी अस्पताल कचरा यहाँ से उठा के लेके जाए ना, नहीं कोई नहीं लेके जाता, यही जला के, या कोई इनकी गायों की मेहरबानी जो काके हमारा कचरा कम करते हैं। अभी 4.5 साल बाद आवाम में देखा गया है, वो सामने MPA साहब का कर रहे हैं, लेकिन वो गायब था। मुजाहिद बलोच साहब MNA यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन आज तक आवाम ने, आप लोगों ने देखा है मुजाहिद बलोच को? किसने आज तक मुजाहिद बलोच नहीं देखा किसी। अब आपने किसको वोट देना है? हम तो जो भी काम करेगा हमारे लिए, जो भी मतलब दर्द रखेगा उसको वोट देंगे। सही है, किसको वोट देंगे आप? जो केमाड़ी का हो हम उसे ही वोट देंगे। अच्छा जी, भले आपके लिए काम करे या ना करे। केमाड़ी में होगा तो काम करेगा, दिखेगा। सलमान बलोच की तरह हमसे, सलमान बलोच का चेहरा हम भूल गए कि कैसा है। 2013 में देखा था जब वो भी जीत कर इलेक्शन TV में आया था, उससे पहले भी हमने उसका चेहरा नहीं देखा था, उसके बाद भी नहीं देखा। अभी जो केमाड़ी से लड़ेगा, केमाड़ी का नुमाइंदा होगा, हम उसे वोट देंगे। इससे पहला पीपल पार्टी जो 5 साल गुजर चुका है, उसमें जो है ना कादर पटेल MNA था, अख्तर हुसैन जदून MPA था, उसने भी कोई काम नहीं किया। उसके बाद हुमायूं आया। यानी आप पीपल्स पार्टी को भी आजमा चुके हैं, आप MQM को भी आजमा चुके हैं, आप किसको आजमाने का इरादा है? आप जो है ना नया चेंजिंग लेके आते हैं। हम ये सब आवाम ने ये फैसला कर दिया कि हमारा वोट जो है ना PTI का है। नून लीग वालों को भी हम लोगों ने आजमा लिया। वो अपनी बिल्डिंग में, ये जहाँ पर आप खड़ी हो इस जगह से मेरे ख्याल में कोई 20 गज के फासले पे उसका बंगला है, उसके पास पानी भी है, उसके पास बिजली भी है, उसके पास गैस भी है। इस 20 कदम के बाद इन लोगों के पास देख रहे थे ना, गाँव उनका बंगला भी है, इलाके का भी विजिट करा देते हैं आपको। ये जो कचरा पड़ा हुआ है, जो आवाम कह रही है, ये भी दिखा देते हैं। NA 248 में इस वक्त 4.25 लाख वोटर मौजूद है और वोटर्स का कहना यह है कि हम पीपल्स पार्टी को भी आजमा चुके, हम MQM को भी आजमा चुके, हम नून लीग को भी आजमा चुके। अब हम इन आजमाइयों को दोबारा आजमाएंगे नहीं। और इस वक्त जो जितनी भी लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारा वोट तहरीके इंसाफ को जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल मौजूद है, उसकी हालत ज़ार कैसी है, हम आपको वो दिखाते हैं। हाँ, ये बेनज़ीर हॉस्पिटल है इधर पे, ये 32 करोड़ रुपए में बन चुका है। इसके अंदर मैं आपको डॉक्टर भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैं आपको मरीज भी दिखा देता हूँ। अच्छा, बेहतरीन हॉस्पिटल है सर। चलो जी, बेहतरीन हॉस्पिटल है। मुझे तो दरवाजे से ही बेहतरीन लग रहा है, मैं इसी दरवाजे से चलती हूँ। ये कचरे के अंबार हैं, ठीक है। 1500 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें मैं इस दरवाजे से एंटर हो रही हूँ। अभी मैं देख लेती हूँ। डॉक्टरों का कमरा है, वो नर्सों का कमरा है सर, वो बेड लगे हुए हैं सामने। जरा कैमरा ये जो कह रहे हैं वो जरा दिखाइए। डॉक्टर ये एक डॉक्टरों का कमरा है और वो नर्सों के कमरे, नर्सिंग स्टाफ है सर। आवाम जो है इतनी दिल बर्दाश्ता हो चुकी है और इतनी मुश्तिल हो चुकी है कि वो ये अब दिखा रही है कि ये वो हॉस्पिटल है। ये क्या कहा गया था, ये हॉस्पिटल क्या है? 32 करोड़ रुपए इसके अकाउंट में आ चुका है, बंद हो गए, लेकिन यहाँ के MPA साहब हुमायूं मोहम्मद खान साहब ने इसके खिलाफ स्टे ऑर्डर लेके उसको रुकवा दिया। अगर ये अस्पताल बनता तो हमारे इलाके के हज़ारों लोगों को नौकरी मिलती, वो बीच में नौकरी में करते और लोगों को इलाज मिलता। लोगों को इलाज मिलता, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कचरा कुंडियाँ बना के उसको रात को जलाते हैं। बजट अप्रूव हो गया, पैसे आ गए इनके पास? हाँ बिल्कुल, पैसे अकाउंट में पड़े हैं 32 करोड़ रुपए। इतनी गर्द है, बहुत स्मेल है, बहुत गंदगी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इनका कहना ये है कि यहाँ जो इनके MPA साहब हैं, वो इस हॉस्पिटल के लिए जो है 32 करोड़ रुपए का बजट ना सिर्फ अप्रूव करवा चुके हैं, पैसे तक उनके अकाउंट में आ गए। लेकिन यहाँ के जो लोगों का कहना है, मैं आपको उनकी बात सुना रही हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हॉस्पिटल के नाम पे जो ज़मीन है, वहाँ पर ये जानवर इस तरह चल रहे हैं, ठीक है। कचरा कुंडी बनाई हुई है, कचरे के अंबार आपको जगह जगह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये हॉस्पिटल बनाने के लिए ज़मीन थी, ये अगर प्रॉपर तरीके से बनाई जाती है और अगर इनका कहना है कि बजट भी अप्रूव हो गया, उनके अकाउंट में भी आ गया, तो उसके बाद इनको ये आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ठीक है, आपको ये दिखाया ये सो कॉल्ड हॉस्पिटल जिस पे वो इतने दिलबर्दाश्ता थे कि उन्होंने बताया कि जी ये नर्सों का रूम है, ये बेड लगे हुए हैं, ये है 1500 बेड, वो मुझे वहाँ से बताते हुए आ रहे थे। तो मेरे भी जहन में किसी एक हॉस्पिटल का जो है वो मंजर बन गया था, लेकिन यहाँ आके देखा तो सूरत हाल बिल्कुल उलट थी। उनका कहना है आगे चलें, आपको इलाके में दिखाएंगे कि जगह जगह कचरे के अंबार पड़े हुए। क्योंकि इलेक्शन है तो यहाँ से अभी रोज़ के बुनियाद पे कचरा उठाया जाता है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको दूंगा। तो यहाँ रातों को भी कचरा जलाया जाता है और दिन को भी जलाया जाता है। और कचरा जलाने और उठाने के बावजूद यहाँ इतनी बुरी हालत है कि इस इलाके पे, पूरे इलाके पे बदबू का राज है। आपको ये बता दूं कि NA 248 यानी कि किमाड़ी, इसमें मारीपूड़ आता है, हॉक्सबे आता है, मुशर्रफ कॉलोनी आती है, बुदनी गोट, कस्टम हाउस, PAF बेस, मसरूर, मवाज गोट, ठीक है, ये बहुत सारे इलाके इसमें आते हैं। ये NA 248 बहुत बड़ा हलका है और यहाँ पर वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 4.25 लाख वोटर्स जो है वो इस हलके में मौजूद है। और ये अब आप देख लें कि कितना बुरा हाल है। यहीं पर आप ये देख लें कि कितने ढेर सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, भाई इंसान रहते हैं इधर भी, ठीक है। और यहाँ पर ये गटर की पूरी लाइनें खुली हुई हैं। और ये कचरा, मुझे वो नॉर्मल कचरा नहीं होता, वो कचरा कुंडी वाला, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि गटर जो है उबल रहे हैं, ये उनका कचरा है। आप वहाँ पे देखें हशरात की रेल पेल है और ये आप देखें ये सेवरेज का पानी है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे ये किस कदर गंदगी है, छोटे छोटे मासूम से बच्चे जो है वो आप देख सकते हैं मेरे दाएं बाएं अतराफ में घूम रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब वोट लेना होता है तो सबके सब पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और जो है वो होता इन दी एंड कुछ भी नहीं है। ये तो इस तरह की गलियां, यहाँ पे गाड़ी भी कोई नहीं जा सकती ना? मैडम गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती और गलियों का हाल देख के आप इसको पक्का करने का इतना हुक्मरानों के साथ टाइम नहीं है कि ये गलियाँ कम से कम पक्का करवा लें। पूरा सिस्टम इधर का ये ऐसे ही है। सही है। और ये अब ये नीचे अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये पाइप जाता हुआ नजर आ रहा है। ये पाइप किस चीज़ के हैं? मुझे जगह जगह पाइप नजर आ रहे हैं। पानी के पाइप है यहाँ, 1.5 लाख रुपए दे गए लोगों ने वहाँ जिधर हम खड़े थे। हाँ, लीगल है यहाँ। 1.5 लाख रुपए किस चीज़ के दिए? ये यहाँ पे लाइन लिया गया है ना, ये जो जिधर हम खड़े थे ना, हाँ। जंगल शाह कहलाते हैं ना, वहाँ से लोगों ने पाइप लाइन अपने घर के लिए पानी के लाइन लेकर आया, लेकिन उसमें पानी नाम का कोई चीज़ नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से पानी आपको किसी घर से ला के दूँ, वो पानी जो जानवर भी नहीं पिए। सही। अच्छा ये देख लें, ये पाइप्स जो यहाँ से जा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ कितनी बड़ी तादाद है। और इनका कहना ये है कि जहाँ आगे मेन लाइन में पानी आता था वहाँ से लोगों ने अपने 1.5 लाख रुपए के कनेक्शन लिए हुए, लेकिन उसके बावजूद, अपने पैसे खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं आता। यहाँ पे मसाइल का अंबार लगा हुआ है, न सेहत के लिए कोई इक़दाम किए गए, न तालीम के लिए किए गए। तालीम स्कूल बच्चों के बंद है। अच्छा मैं ये आपको बताऊं कि इनका कहना है यहाँ पे पानी, यहाँ पे मकीनों के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत 1.5 लाख रुपए की लाइनें ली हुई हैं जिसमें पानी नहीं आता। और मुझे फ़र्क करना मुश्किल हो गया कि आया ये गटर की लाइन है या पानी की लाइन है। ये आप देख लें, ये गटर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। और उसके साथ ही ये 1 2 3 4 पता नहीं कितनी है ये पाइप्स जो है वो जा रहे हैं, ये लाइंस जा रही हैं। पता ही नहीं चल रहा कि ये आया पानी की लाइन है या गटर की लाइन है। ये गटर के साथ ही पानी, ये गटर के साथ है और ये इसमें मिक्स हुआ हुआ है और यहाँ आवाम यही पानी पीने पे मजबूर है। ये भी नहीं मिलना, ये भी नायाब हो चुका है। अभी मैं आपको सिंपल देता हूँ ना, जो जानवर भी नहीं पीते वो पानी मंगवाएं किसी घर से पानी। मैंने भेज दिया लड़का, वो मैं मंगाता हूँ। जब हमारा ये बुनियादी मसला, पानी का मसला हल हो, ये इनका कहना है। ओ माय गॉड। रिक्वेस्ट करूंगा जिसने, चाहे कोई भी हुक्मरान हो, जिसके जो आवाम के पास आ जाए। यकीन करें ये पानी ठंडा है, ये देखें, ये ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी है। और पानी का हाल देखें आप। मदद आपके तहत हम लोगों ने तख्ते रखे हुए हैं, इसके ऊपर ये तख्ते रखे हुए हैं अपनी मदद आपके तहत। कोई ढक्कन नहीं है, कोई भी नहीं है। ये नाले भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत खोदे हुए हैं और इसी से सेवरेज का ये सारे तख्ते लगे होंगे सर, आपको कोई इनके ऊपर ढक्कन नजर नहीं आएगा। और ये गाहे बगाहे मैं आपको दिखा दूंगी, ये जो है वो ये सारे गटर भी साइड में मौजूद है जिसमें इनका कहना है कि अपनी मदद आपके तहत जो है वो हमने इसमें तख्ते जो है वो रखे हुए हैं। बहुत वर्स्ट कंडीशन है। आप अंदाज़ा लगाएं कि गटर है जो कि खुले में,
उसी के ऊपर से पानी की लाइनें पीने के पानी की जा रही हैं। जब भी मैंने आपको ग्लास में पानी दिखाया वो कैसा था, और इनका कहना है कि खुले में थे, बच्चे गिर जाते थे, इसमें बच्चे मर जाते थे। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस पर तख्ते रखे हुए हैं। इनका कहना ये है कि हमने इन 10 सालों में पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया और MQM को भी आजमा लिया, लेकिन हमारे मसाइल का कोई हल नहीं हुआ। ये गटर लाइन खुद साफ किए इन्होंने, ये आपने किया? हाँ, मैंने और मेरे भाइयों ने किया आधे घंटे पहले। क्योंकि ये भर गया था पानी, फिर सारा गली में आ जाता है, आने जाने वालों के लिए तकलीफ होती है। यानी कि अब आप सोच रहे हैं आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है, खुद ही करना जो करना। कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपनी मदद आप खुद अगर कोई करे तो करे। ये क्या है मुझे बताएं? ये पानी के पाइप है, इतने ढेर सारे, ये सारे इससे नीचे और भी है। हर घर का अलग अलग पाइप है। 3 पाइप डाले लोगों ने, पर इन पानी पाइपों के अंदर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं आती है। ठीक है। अच्छा, बड़े अफसोस के साथ बहुत दुख हुआ मुझे यहाँ पे ये देखकर, जो इन्होंने 25 जुलाई लगाया कि जी वोट देके हमें कामयाब कराएं। आप ये अपनी प्रमोशन करने, पब्लिसिटी करने, ये पैराफ्लेक्स लगाने यहाँ आ सकते हैं, इन गलियों में आ सकते हैं, इनके मसाइल हल करने आप नहीं आ सकते। आपको इनके मसले मसाइल इन गलियों में आकर इनके मसले मसाइल नहीं दिखे कि वो हल करवाते, वो हल नहीं करवाए गए। ये आप देख लें, यहाँ पे इन्होंने अपनी प्रमोशन ज़रूर की हुई। आओ बनाए किमाड़ी, पढ़ा लिखा और साफ़ सुथरा किमाड़ी। अभी पढ़ने लिखने की तो मैंने बात ही नहीं की ना, मैंने जो पब्लिक से यहाँ पे बात की है तो उनका मसला ही सिर्फ ये है कि भाई हमारे एक सफाई सुथराई का कुछ इंतज़ाम कर दें, और साथ ही हमें पानी जो है, जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है वो हमें मैसर नहीं है, उसका कुछ इंतज़ाम कर दें। अपनी मदद आपके तहत करने की कोशिश की है। ये दिखाएं, ये पाइपों का जाल बिछा हुआ है। ये इस एक गली की बात नहीं करी मैं, यहाँ जब से ये NA 248 में एंटर हुई हूँ, मुझे जगह जगह यही पाइप जो है वो नज़र आ रहे हैं। NA 248 से जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो लोग आपसे वोट मांग रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि आप वोट किसको देंगे? जी, जो वो काम करेगा, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। पहले उनको आजमाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो वोट देंगे। अब आप देख लें कि इतनी कंजस्टेड गलियां कि खुदा न खास्ता किसी को अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ जाए या इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ सकती। खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो यहाँ से जनाजा उठाना मुश्किल है। और आप ये देख लें, ये छोटे छोटे मासूम से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पढ़ने लिखने के दिन है, स्कूल जाने के दिन है। वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा? चावल का क्या कर रहे हो? ये चावल का क्या कर रहे हो? बेच रहे हो? ठीक है भैया, आप देख लें ये जिन बच्चों के पढ़ने लिखने के दिन है वो यहाँ गटर के पानी के पास बैठकर जो है वो यहाँ पर चावल जो है वो बेच रहे हैं। और ये बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं, गुजरना यहाँ से बहुत मुश्किल है। चलिए जी, हम ये आ गए हैं। ये भूल भुलैयों जैसे रास्ते हैं जिन पे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मुश्किल है। खुदा न खास्ता किसी को अगर फर्स्ट एड देनी हो तो यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। अंग धड़ंग बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पे कचरा ही कचरा है। ये देखें, ये भी शायद भर गया होगा, जो इन्होंने जो है इसमें से इसकी सफाई करने की कोशिश की है। एक ये आ गया, मतलब ये मुझे तो ऐसा लगता है कि गटर लाइन पे बने हुए हैं क्या? हाँ, ये गटर लाइन के बने हुए। हफ्ते में 3000 रुपये हम लोग देते हैं इसके साफ करने की, सफाई बंदी के दे देते सर, डेली बंद होते हैं। सही। और ये लाइनें किस चीज़ की जा रही हैं? ये बिजली की जा रही है। सही है। सफाई की हालत देखें आप कैसी है यहाँ पर। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, पूरे पूरे गटर भरे हुए, गंदगी है, गलाजत है, ये कीड़े चल रहे हैं। ये आप दिखाएं ज़रा नाली पे। फिर बोलेंगे कि कौन कौन सी बीमारियाँ फूट गई। वो बीमारियाँ आप सुनने में आती है जिनके नाम पहले कभी नहीं सुने थे। यहाँ सेवरेज के सिस्टम को ठीक करने की अशद तरीन ज़रूरत है, अशद तरीन ज़रूरत है, वरना यहाँ लोग नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे, वबाई अमराज फूट जाएंगे। ये बारिशें नहीं हुई हैं अभी, अगर बारिशें हो गई तो पता नहीं क्या हाल होगा। ये आप देखें, यहाँ के जो मकीन थे वही घर छोड़ के चले गए क्योंकि वो इसको साफ़ ही नहीं कर सकते थे। हालत देखें आप। बड़ी मुश्किल से पानी मिलता है हमें इस महीने। सही है। तो काम कैसे होते हैं यहाँ पर? बड़ी मुश्किल से होता है, बाहर से नलकों से भरते हैं, धक्के में लगते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता। औरतें बेचारी परेशान, कभी इधर गैलने बाल्टियाँ लेकर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, इसलिए यहाँ का कोई हल नहीं है। हम लोग तो ये कहते हैं कोई ना कोई अपना कोई काम करें तो हम लोग भी उन लोग ऐसा। सही है। ये आवाम ये कह रही है भाई जिनको कहेंगे वोट दे देंगे, बस मसले हल होने चाहिए। कुछ भी नहीं होता है तो इसलिए वोट के लिए
की सिफाते काम नहीं होता है यहाँ पे बस। आप इन बिल्डिंग्स का हाल देखें, बिल्कुल खस्ता हालत में पड़ी हुई। आप यहाँ की हालत वो देखें, ये सारे गवर्नमेंट्स के हैं सर्वेंट क्वार्टर, ठीक है। और अंदर घरों की जाके हालत देखें, बिल्कुल टूट हुई है। और बैक साइड पे जाकर देखें, पीछे सारा कचरा कूड़ा करकट है। इस दफ़ा कंपाउंड में हमने कोई झंडा नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो कोई नहीं सोचा, क्योंकि बुरा हाल है। इस दफ़ा सब ने सोचा है कि चेंजिंग चाहते हैं और वो जो है हम खान साहब के साथ मिलके करेंगे, वैसे नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया है, नून लीग ने बुरा हाल कर दिया है। गटर हम अपने हाथों से खुद खोलते हैं, हमारा इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे पानी भर जाए तो निकालना मुश्किल हो जाता है। बारिश हो जाए तो हम लोग तब परेशान हो जाते हैं। सही कचरा अपने घरों का हम खुद उठाते हैं। सही बिजली का निज़ाम धर्म भरम में कोई चीज़ में हम खुश नहीं हैं। गैस अगर जाता तो आने का टाइम नहीं पता होता। यहाँ पे बुरे से बुरा हाल है हमारा। खान साहब से उम्मीद है आपको? खान साहब से उम्मीद है अभी, क्योंकि चेंज कि उनको आजमाया नहीं। जी बिल्कुल, उनको देखा नहीं है ना, उन्होंने अभी इक़्तिदार में आए, अब आएंगे, उन्होंने कहा कि मैं चेंजिंग करूँगा, तो इसलिए हम जो है ना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गैस नहीं है हमारा है, और मुश्किलें बिजली की है, वो तो हमें रात दिन इधर अंधेरे में रहना पड़ता है। बच्चे हमारे परेशान होते हैं। आपको लगता है कोई बदलाव आएगा? है पता नहीं कभी आएगा, ये तो दुनिया गुजर गई, अभी तक तो नहीं आया। आप वोट देंगी? देंगे, जो अच्छा हमारा काम करेगा उसको देंगे। आप सुन सकते हैं यहाँ पे कितने मसले मसाइल हैं, बहुत दिल बर्दाश्ता लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, ये केमाड़ी का वाहिद आरओ प्लांट है जो 2008 में लगा था और इसका मकसद सिर्फ ये था कि खारे पानी को जो है वो मीठा करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। जो आवाम आज रो रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, और पानी की क्या हालत है वो भी मैंने आपको दिखाई। फाल है, ये चल रहा है? मैडम बिल्कुल नहीं चल रहा। ये जब से जो है ना 55 करोड़ रुपए का जो गरीब आवाम के टैक्सों के पैसों से ये बना था, वही का वही बंद पड़ा हुआ है। आजकल इलेक्शन का दौरा है। यहाँ के MPA हुमायूं मोहम्मद खान ने क्या किया है, यहाँ के जो मीठे पानी के लाइन है इसमें डाल के लोगों को ये बता रहा है कि भाई ये चल रहा है। अच्छा। हालांकि आरओ प्लांट का मकसद तो ये होता है कि कारा पानी को मीठा बनाना और आवाम को देना, और जो समंदर पे लगाया जाता है। लेकिन ये वो आरओ प्लांट है जो 55 करोड़ रुपए से गरीब आवाम के टैक्सों के पैसों से बना था और एक दिन भी नहीं चला। सही, अंदर विजिट करवाएंगे आप? इनका कहना है 55 करोड़ की लागत से जो है वो गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से जो है ये प्लांट जो है वो लगा था, लेकिन ये अब तक फाल नहीं है। खारे पानी की लाइन कहाँ से आ रही है, मुझे दिखाएं भी कहाँ बोर से? है, बाहर बोर लगे हैं। हाँ, बोर से जमा। सही है। तो जब उसको साफ करते हैं तो उसका वेस्ट कहाँ जाता है? सप्लाई करते हैं इलाकों में। अरे वेस्ट तो नहीं सप्लाई करते होंगे, साफ पानी नहीं सप्लाई करते होंगे, जो वेस्ट होता होगा वो टैंक में जमा करते हैं ना। वेस्ट टैंक में जमा करते हैं, जमा होके फिर वो सप्लाई करते हैं। अच्छा, वाटर, ये तो हम देख कर आ रहे हैं वाटर बोर्ड की लाइन आ रही है। अरे आ रही है ना, आप बताएं ना, माने ना, इससे एक्सेप्ट करें। इंजीनियर को बुला के उनसे बात तो एक्टिव भी कोई चीज़ नहीं है। 20 दिन से जनरेटर खराब है, कंप्लेन की हुई, जनरेटर आया अच्छा, नहीं। सही है, यानी एक्टिव नहीं है ना, साफ बता दें आप, एक्टिव ही नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जनरेटर खराब है, काम बंद पड़ा हुआ था। सही है, और उससे पहले भी काम बंद था ना? इससे पहले चल रहा था। चल रहा था वही, ये तो कह रहे चल रहा था। एक दिन भी नहीं चला ये, भाई, जब तो से ये बना एक दिन भी नहीं चला। मुझे आप क्या करें, जिम्मेदार को बुलाता हूं, उनसे बात करना जो यहाँ का इंचार्ज। नहीं, वो जिम्मेदार से तो हम कर लेंगे, लेकिन वैसे आप बताएं ये चला तो नहीं है ना? सच तो बोल रहे हैं नहीं, सच ही बोल रहे हैं। 10-20 आदमी क्यों झूठ बोलूँगा मैं? 15 तो नहीं चला, फिर बता दें। 15 दिन से नहीं। घरों का जो लाइनें हैं ना वो तोड़वा के इसमें मीठे पानी की लाइन डाली है, और वही मीठे के पाइप के लाइन खामखा आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए आवाम को दिया जा रहा है। चलें ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि ये आरओ प्लांट अभी सिर्फ 15-20 दिन से बंद है, उससे पहले चल रहा था, तो आप हमें PH मीटर दिखा दें, TDS मीटर दिखा इंजीनियर दें। साहब के पास है सब कुछ, इंजीनियर तो साहब। आपके पास, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम तो चौकीदारी कर रहे हैं। पानी का प्रेशर कितना आ रहा है पीछे से? पीछे से पानी आ ही नहीं रहा है। वाटर बोर्ड की जो लैंड डली है ना, उसमें से पानी अभी तक टैंक में आया ही नहीं है। उन्होंने वाल लगाया, वाल बंद पड़ा। कारा पानी का जनरेटर खराब है और पीछे से पानी नहीं आ रहा है, तो ये सही। अब मुझे ये बताएं, अब आप मुझे ये बताएं कि जो वाटर बोर्ड से लाइन डली है वो यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्लांट में डालने की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है ना, वो इसलिए डली है कि जो इनकी बात थी कि आवाम को सिर्फ धोखा देने के लिए कि इसमें जो है वाटर बोर्ड से लाइन ली गई है ताकि उस पानी को दिखाया जाए कि जी ये प्रोसेस होके जी जा रहा है। तो अब इन्होंने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि वाटर बोर्ड ने लाइन डाली है, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। लाइन डली, वहाँ पे वाल लगा हुआ है। हाँ, लेकिन पानी नहीं आया। वाल बंद है। सही है। अब पानी अगर आ गया उसमें तो फिर आप लोगों को सप्लाई कर देंगे? आएगा तो सप्लाई करेंगे, नहीं आ नहीं रहा तो कहाँ से सप्लाई? बस सही।
देखिए, पढ़ने लिखने का ये फ़ायदा होता है कि वो पढ़ाई लिखाई आपको शऊर देती है, आगाही देती है, आपको चीज़ों की समझ बूझ देती है। अब अगर ये आवाम से झूठ बोलेंगे तो पढ़ी लिखी जो आवाम होगी ना, वो फौरी तौर पे पहचान जाएगी कि यहाँ पे इनके कनेक्शंस तो हुए भी नहीं है। ये आपको दिखा रहा होगा कैमरा कि कनेक्शंस जब हुए नहीं है तो फिर ये किस तरह कह रहे हैं कि जी ये 15-20 दिन से जो है वो हमारे जनरेटर ख़राब हैं और हमारा काम अभी रुका है। जब कनेक्शन होंगे तभी तो काम स्टार्ट होगा। आपको मैंने अभी हालत दिखाई आरओ प्लांट की, जो कि 55 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था और आवाम को वहाँ पर वाटर बोर्ड की लाइन डाल के चूना लगाया जा रहा है। अब स्कूलों की क्या हालत है ज़रा वो भी मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल है, क्या वो एक्टिव है, बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो मैं आप लोगों को 15 ऐसे स्कूल दिखा सकता हूँ जो कॉस्ट है, कम्प्लीटली कॉस्ट है। अच्छा। जिसमें टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पियोन्स हैं, घर पर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे जो ईडीओ साहब हैं, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का मकसद ये है कि ये डेट चेक करें, ये 16/4 पर थोड़ा सा फोकस करें इसके ऊपर। चौथे महीने की है, ठीक है, चौथे महीने की है। और ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो सलीमुल्लाह कुरैशी, ये हमारे पास आए थे और मैंने इसके ऊपर सारे स्कूल के नाम भी लिखे हुए हैं, टीचर की क्वांटिटी भी लिखी हुई है और स्टूडेंट की क्वांटिटी भी लिखी हुई है। और मैंने उनको पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इन लोगों को साथ विज़िट करें, हमारे साथ कोई टाइम लें ताकि इनसे हम पूछें कि स्टूडेंट कहाँ हैं। तो स्टूडेंट क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि स्कूल मैं आपको टीचर्स नहीं मौजूद। वजह ये है कि जितने टीचर्स जो है ना, ये घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। इनकी आपको पता है मिनिमम जो है ना वो 60,000 से लेके 1 लाख तक तनख्वाहें हैं। अब आप ये देख लें, ये 8 स्कूल हैं जिसमें महनाज स्कूल है, मुस्लिम नेशनल है, GBPS है, उसके अलावा ये इसी की ब्रांचेस हैं, अक्सा है, मुख्तलिफ स्कूल यहाँ पे मौजूद है जिसमें टीचर्स की तादाद भी है, 6 है, कहीं 4 है, कहीं 9 है। और स्टूडेंट्स जो हैं वो 0-0 दिखा रहे हैं, 2 जगह पे सिर्फ 14 हैं और 7 चाहिए, यानी स्कूल मौजूद हैं, ठीक है, असातिज़ा भी मौजूद हैं, वो अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली स्कूल्स का मकसद ये है ना कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल में तालीम हासिल करें, लेकिन जब उन्हें तालीम ही नहीं मिल रही तो फिर इनका फ़ायदा क्या है? तालीम इसलिए मिलेगी जबकि ये जो टीचर्स हैं ये स्कूल में आके बैठेंगे तो तालीम मिलेगी ना। इसमें तो मोस्टली जो टीचर्स ये हैं जो पॉलिटिकल जो है वो शेल्टर लिया हुआ लोगों ने, ये घरों में बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। अपनी कहीं और जॉब चल रही होगी उनकी, अपनी जॉब चल रही है। इनके ऑफिस में जो है वो पियोन का काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स इनका पियोन का काम कर रहे हैं, टीचर्स इनके ऑफिसर के पियोन का काम कर रहे हैं। और ये देख लें, इनका कहना है कि पॉलिटिकल शेल्टर लिया हुआ है। अब जितनी भी हमने ये पूरा इलाका जो है विज़िट किया NA 248, वहाँ पे हमने ये देखा कि पब्लिक का इंटरेस्ट इस चीज़ में था, कोई सी भी पार्टी आए, चाहे वो MKM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी कि कोई सा भी झंडा है, उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज थी कि हमारे मसाइल का हल होना चाहिए। अच्छा, बड़े अफसोस के साथ इस पूरे हलके को विज़िट करने के बाद हमने ये देखा कि जगह जगह जो इन्होंने ये अपने, ये आप देखें पैनाफ्लेक्स इन्होंने लगाए हुए हैं, प्रमोशन की हुई कि जी हमें वोट दो, फ़लाँ को वोट दो, फ़लाँ। मैं किसी भी जमात के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही, ना ही किसी जमात की फेवर में बात कर रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस साइन बोर्ड से थोड़ा सा नीचे अगर कैमरा जाए तो आप ये देखिए कि नीचे कचरे के ढेर हैं, ठीक है, गटर लाइनें जो है वो टूटी हुई हैं, सीवरेज का पानी है, गटर उबल रहे हैं, गंदगी है, हशरात है और बहुत वर्स्ट किस्म की कंडीशन है। और उसके ऊपर बड़े फ़ख्र से अपनी पार्टी के इन्होंने झंडे भी लगाए हुए हैं और साथ वोट मांग भी रहे हैं इतने धड़ल्ले से। मतलब ये किस चीज़ का फ़ख्र कर रहे हैं, किस चीज़ का फ़ख्र है इन्हें? भाई पहले उस इलाके को साफ़ कराएं, ठीक है, सफाई सुथराई का कोई मुनासिब इंतज़ाम कराएं, फिर उसके बाद अगर आप अपने झंडे भी लगाते हैं या अपनी पब्लिसिटी भी करते हैं या वोट भी मांगते हैं तो फिर अच्छे लगते हैं।